शुक्रिया पंकज आपका और स्वागत करना चाहते हैं सीधे स्क्रीन पर लें असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जी सर, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए सर प्लीज। जरा वॉल्यूम तेज कर दीजिए। ओवैसी साहब, आप काशी ज्ञानवापी केस में जो कुछ भी ऑर्डर आया है सिविल जज का, उसको लेकर के आपने काफी बातें कही, आप उसके काफी खिलाफ हैं। तो मैं समझना चाहता हूं इस सर्वे से और अब तक हुई कार्रवाई से आपको क्या ऑब्जेक्शंस हैं? देखिए, लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत इसलिए है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट के खिलाफ जाता है। दूसरा 1991 के एक्ट के खिलाफ जाता है। तो कोई भी लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन नहीं कर सकता, ना पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर उसके बरक्स कोई काम कर सकता है। तीसरी बात यह है कि इसी सेम डिमांड्स पर 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल हुआ था, उसमें स्टे लगा दी। आज आप इंडिविजुअल राइट्स को लेकर जाते हैं। और पांचवी बात यह है कि अगर मेरा और आपका झगड़ा है और आप कहते हैं कि भाई मैं सर्वे नहीं चाहता हूं, असद कहता है कि सर्वे चाहिए और ये फलां शख्स को कमिश्नर बनाए, आप कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे, उसके बावजूद भी सर्वे हो जाता है। अब सर्वे की रिपोर्ट अदालत में जज को नहीं पेश करता, जज को, बल्कि मैं कोर्ट को जाकर कहता हूं कि बाबा मिल गए हैं और बगैर आपको इत्तला दिए, बगैर आपको कोर्ट में बुलाए, कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि आपके घर का इलाका सील कर दो। कितना अनफेयर हो सकता है बताइए आप। यही धोखा, यही नाइंसाफी हमसे 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे किया गया था। मुस्लिम 10 मिनट में आ गया। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इसीलिए लोअर कोर्ट का ऑर्डर सरासर गलत है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मसले को सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ करके उस पर स्टे लगा देगा। ओवैसी साहब, लेकिन एक एक करके अगर बात करें, इस बार भी ये मामला जो है लोअर कोर्ट का मामला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, हाई कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। ये सब सर्वे की कार्रवाई से पहले की बात है। उसके बाद सर्वे की कार्रवाई का ऑर्डर दिया और वो हो पाया। और उसके बाद अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल वहां बार बार इंतजामिया जो मस्जिद की कमेटी है उसकी तरफ, वकील की तरफ से कहा गया कि आप सर्वे की कार्रवाई पर रोक लगाइए, सारी प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए, यकीनन हमको थोड़ा ताज्जुब भी है और थोड़े डिसअपॉइंटमेंट भी है, मगर हो सकता है कि शायद मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो 5 पिटिशनरों के वकील को हार्ट अटैक हुआ था वो नहीं थे वहां पर। तो उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, अगर कल आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव लॉ पर या बार एंड बेंच को फॉलो करेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हम बैलेंस करेंगे। हम तो, हमारा प्रेयर, हमारी दरखास्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि बैलेंस मत करिए, मुकम्मल इंसाफ करिए। क्योंकि ये अच्छी बात भी है कि जस्टिस चंद्रचूड़ बाबरी मस्जिद राम मंदिर के टाइटल सूट पर भी जज थे और उस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 83 आप पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा कि तारीख में अगर कोई गलतियां हुई तो उसको आप मौजूदा, प्रेजेंट और पास्ट को, उसके अमन को खराब नहीं कर सकते। और आज हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि अब जो और एक जज साहब है वो माजी में राम मंदिर के एडवोकेट भी थे। तो ये लोग एक्सपर्ट जजेस हैं, हर जज एक्सपर्ट होता है, मगर इन चीजों से वाकिफ हम उम्मीद करते हैं कि कल जब सुनवाई होगी ये कंप्लीट, हमारा प्रेयर तो ये कि कंप्लीट स्टे लगना चाहिए लोअर कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। अभी आपने जैसे बैलेंस शब्द इस्तेमाल किया, तो कल जज साहब ने भी यही शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा था कि अगर वहां पर वाकई कोई शिवलिंग पैदा हुआ है तो ये एक संतुलन बनाने वाला मामला है। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने जहां पर शिवलिंग प्रकट हुए, जहां पर माना जा रहा है, जो लोग दावा कर रहे हैं, उस जगह को भी सुरक्षित करने का ऑर्डर दिया और साथ ही साथ नमाजियों के आने पर जो बंदिश एक लगाई थी लोअर कोर्ट ने, उसको भी हटा दिया कि कितने भी लोग जा सकते हैं अंदर। सर फिर से सवाल करिए, आपकी आवाज कम हो गई सर, फिर से सवाल करिए सर प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे आपने बैलेंस शब्द का इस्तेमाल किया, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वहां पर अगर शिवलिंग मिला है तो ये बैलेंस हमें फैसला करना पड़ेगा। तो शिवलिंग की जगह को प्रोटेक्ट किया और इसके साथ ही नमाजियों की आने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, जो लिमिट पहले 20 लोगों की लगी हुई थी। नहीं, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर, यही वर्ड जब फाजिल जज ने इस्तेमाल किया तो हुजैफा अहमदी साहब ने कहा कि सर आप ये वर्ड इस्तेमाल मत करिए। तो जज साहब ने कहा कि इन द इम्प्यून ऑर्डर, माने जो कोर्ट का ऑर्डर है लोअर कोर्ट का, जो चैलेंज किया गया है, तो और कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के पूरे रिलीजियस ऑब्जर्वेंस की इजाजत है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है। तो जिस जगह पर फाउंटेन है
उस हाउस को फिल करके मुसलमान वुजू करते हैं तो उसकी इजाजत है। जो 400 साल से उस हाउस के फाउंटेन को नुकसान नहीं पहुंचा, आप कैसे पहुंचेगा? जी। और अगर मुझे ताजुब इस बात का हो रहा है कि अगर फाउंटेन को अगर आप किसी और चीज बोलेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा आपको। ताजमहल में भी फाउंटेन लगा हुआ है। कहां जाकर खत्म होगी बात फिर ये? सर ताजमहल पर लेकिन किसी ने दावा नहीं किया कि वहां शिवलिंग है, कि वहां के फाउंटेन में शिवलिंग लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा वहां के फाउंटेन पर शिवलिंग लगा हुआ है, दावा किसी ने नहीं किया। अरे पूरे ताजमहल के तहखाने को चैलेंज किया गया है सर। वो मैंने कहा ना, वो अलग विषय है। वो तो ताजमहल नहीं है, तेजो वो अलग विषय है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसी डांट फटकार लगाई है वो आपने सुनी है, इसलिए ताजमहल को लेकर के चर्चा करने का मेरे समझ में कोई मायने नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट गए वो लोग जी। लेकिन अभी आपने कहा कि वो फाउंटेन है, उसको कुछ और नहीं कहना चाहिए। और एक बीजेपी के एक महिला सांसद ने कहा कि उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो। तो सर वो विषय अलग है, छोड़े, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। अगर अभी केवल काशी पर बात करें, अभी आपने कहा कि अगर वो फाउंटेन है उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। इस पर एक अलग किस्म की कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। आपने पढ़ा होगा जरूर, मैं वो ऑपरेटिव जो पोर्शन है कोर्ट का कल का वो पढ़ रहा हूं, क्योंकि जज ने भी उस शिवलिंग का नाम लिया है। उन्होंने ये कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी शैल इंश्योर दैट द एरिया वेयर द शिवलिंग इज स्टेटेड टू हैव बीन फाउंड एज इंडिकेटेड इन द ऑर्डर शैल बी ड्यूली प्रोटेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि अगर शिवलिंग मिला, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने इन द इम्प्यून ऑर्डर करा और वो इम्प्यून ऑर्डर को चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि इम्प्यून ऑर्डर में ठीक है, इम्प्यून ऑर्डर कहा तो उसको लफ्ज शिवलिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कोर्ट के ऑर्डर में जो मैं समझ रहा हूं, कोर्ट ने कहा इन द इम्प्यून ऑर्डर। चले, लेकिन इस पर इतना एतराज क्या है सर? देखिए, जो बिलीवर है उसको लगा कि ये शिवलिंग है, वो उसको शिवलिंग बोलेगा। हमारे जैसे लोगों को यह बोलना चाहिए कि अगर ये शिवलिंग है, इफ एट ऑल, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम किसी जजमेंट पर तो नहीं पहुंच सकते अभी। मैं ये कह रहा हूं कि फव्वारा है। क्या बात है, 400 साल 450 साल मुसलमान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वजू के लिए, हाउस को भरते हैं, फव्वारा है वो। तो यानी आप 91 के एक्ट में क्या कहा गया? 91 के एक्ट में साफ तौर पर कहा गया कि आप नेचर एंड कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। सर, आप उस एरिया को सील करके क्या नेचर एंड कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, आज अर्जी दाखिल की गई, दीवार को तोड़ दिया। कल के कोर्ट की बात कीजिए आप। कोर्ट ने कहा, कोर्ट में यह बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला कि ये कोई फैसला इस बात का नहीं हो रहा है कि वो जमीन किसकी है, मालिकाना हक का झगड़ा नहीं है। केवल प्रेयर ये है कि वहां कुछ और औरतों ने इजाजत पूजा करने की इजाजत मांगी है। मामला केवल उतना ही है। नहीं, देखिए कि आप बेहतरीन तरीके से इसको बता रहे हैं कि मामला इतना है। इतना नहीं है। मामला यह है कि मस्जिद को हड़पने का मामला है। मामला यह है कि मुसलमानों के हाथ से मस्जिद छीन ली जाए और कभी वहां पर नमाज ना पढ़े। मामला यह है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया वो मामला है। मामला यह है कि एक ज्ञानवापी नहीं है, अब मथुरा भी है, टीले वाली की मस्जिद लखनऊ की है और आपके हाजी अली की दरगाह भी है। ऐसे 50,000 मस्जिदों को आरएसएस बीजेपी कहती है कि मस्जिद नहीं थे। वो मामला है। ओवैसी साहब, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है और क्या यह आपकी जानकारी में नहीं है कि प्रमुख 3-4 स्थल जो हैं जिसमें अयोध्या था उसको लेकर के चले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, काशी, मथुरा, ये 2-3 जगहों को लेकर के हमेशा से विवाद रहा है, सदियों से विवाद रहा है। सर, मस्जिद मेरे बाप की जायदाद नहीं है। मस्जिद मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मस्जिद अल्लाह की होती है। मस्जिद का कोई मालिक नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया, यही बात आपके चैनल पर कही गई थी कि मुसलमानों को दिल बड़ा करना चाहिए, क्लोजर हो गया है, आप 5 एकड़ जमीन ले लीजिए। आज आप दोबारा यह सवाल क्यों कर रहे हैं? आप ही ने नहीं कहा था कि मुसलमानों को अब क्लोजर करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए? आखिर दिल बड़ा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है क्या? अरे मेरा दिल ही नहीं है भाई, मेरे दिल के एक टुकड़े नहीं 2000 टुकड़े हो चुके हैं। कहां आप दिल बड़ा करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि दिल बड़ा किसी को करने की जरूरत नहीं है। जो संविधान में हमने कानून बनाया उसको फॉलो करिए बस।
तो अगर आप ये ओवैसी साहब, अगर वही कानून क्योंकि सर्वे 1000 करने को साल, कह रहा है, 500 साल पहले ऐसा हुआ, नहीं तो फिर मैं कह रहा 2000 साल पहले क्या हुआ, 3000 साल पहले नहीं, क्या हुआ, 4000 साल पहले, दिक्कत 50,000 ओवैसी साल साहब पहले, यह कि कोई एडमिट तो करे। हम जाएंगे 1000 साल पहले भी, लेकिन जो 400 साल पहले हुआ उस पर भी तो कोई कुछ तो बोले। हम तब जाएंगे 40,000 साल नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे 1000 साल पहले भी चलेंगे, 1000 साल पहले भी चले, लेकिन जो 400 साल पहले हुआ उस पर कोई बात तो करे कि हां हुआ था, कोई एडमिट तो करे कि हां हुआ था, मंदिर तोड़े गए थे। सुनिए, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि आप सिर्फ 400 साल पे क्यों रुक रहे हैं? मैं नहीं रुक रहा। 2000 साल पहले सुनिए, आप मुकम्मल करने दीजिए। 2000 साल पहले जाइए, 3000 साल पहले जाइए, जब जैन के मंदिरों को बदल दिया गया, बुद्धिस्ट के स्तूपों को बदल दिया गया, बिल्कुल। फिर आप भारत कैसे बना? भारत 50,000 साल पहले सर अफ्रीका से लोग आए थे, भारत बना। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, भारत बना। 30,000 साल पहले स्टेप से लोग आए थे, भारत बना। अरे 1000 साल पहले अरब और पर्शिया से लोग आए। तो मैं तो कह रहा हूं कि पूरा चले जाइए ना, 30,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, वही करते रहेंगे। और आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि औरंगजेब जिम्मेदार है, देश में नौकरियां नहीं है। नहीं, अब सर अभी इस बहस को कहीं और ले जाने की बात है। ठीक है, आप ये कह लीजिए, आप ये कह लीजिए, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, सब बहुत जिम्मेदार। सर सुने मेरी बात को, सर जरा मेरी बात को सुने। एक बात का जवाब आप दें, हमें तो नहीं मिलता, हम पूछते रहते हैं। जब तक बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद के अहाते तक, चबूतरे तक हिंदू जाकर पूजा करते थे, अंदर लोग नमाज पढ़ते थे। बनारस के अंदर, काशी के अंदर, ये जो महिलाएं मांग कर रही हैं जिस पोर्शन में पूजा की, और जहां साल में एक बार पूजा होती है, वो मंदिर परिसर के अंदर आता है, बैरिकेडिंग के पास है। वो दूर से लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं मस्जिद की तरफ, क्योंकि मानते हैं कि हमारा असली मंदिर वहां है। एक सेकंड सर, तीसरी बात, मथुरा में गर्भगृह में नीचे जाते हैं, जो भगवान कृष्ण का जन्मस्थल माना जाता है, नीचे जाकर के मस्जिद की दीवार को छू करके, हाथ लगा के, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मानते हैं कि असली गर्भगृह, कारागृह भगवान श्री कृष्ण का वो मस्जिद के नीचे है। यह ऐसा कैसे है कि तीनों प्रमुख स्थल, राम कृष्ण शिव, हिंदू धर्म के तीनों होली लॉर्ड्स, इनसे बड़ा कोई नहीं है, उनके सभी धार्मिक स्थलों पर, जन्मस्थलियों के बगल में मस्जिद है, या वहां टूटा हुआ मंदिर है? ऐसा कैसे है? सुनिए, आपने अभी कहा कि बाबरी मस्जिद के चबूतरे के पास जाकर पूजा करते थे ना? करते आपने कहा, अभी यही कहा आपने, करते था ना आपने? तो फिर आपने मस्जिद क्यों तोड़ा? फिर जिसने तोड़ा गलत किया। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया था, नहीं हाथ नहीं लगाएं, क्यों तोड़ा आपने मस्जिद को? गलत किया, सजा होने। गलत किया, और सजा किसी को नहीं होती, ये भी गलत है। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा होता था तो हम मस्जिद को तोड़ देंगे? नहीं, ये गलत है। किसी भी ऐसी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं हम मथुरा की ईदगाह को ले लेंगे। सर एक मर्तबा हुआ नहीं हुआ, और सर, देश जानता है कि किसी को एक को सजा नहीं हुई कोर्ट में। ये बड़े दुख की बात है, किसी एक को नहीं हुई सजा। ये बहुत दुख की बात है। मैं और इसमें मैं आपके दुख में शामिल हूं इसमें। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया मुसलमानों से, जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ को भारत के कमजोर कर दिया गया, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, वही तरीकेकार अब इस्तेमाल हो रहा है। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं वाहिद आदमी था जो पुकार कर कह रहा था कि इस जजमेंट के मैं खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि ये कैन ऑफ वर्म्स को खोल देगा, और मैं अनफॉर्चुनेटली सच साबित हो रहा हूं। लेकिन जो आदमी बनारस में जाके अपनी आंख से देखता है कि मस्जिद की पिछले की गुंबद पर मंदिर की दीवार साफ दिखाई दे रही है, मंदिर की दीवार की नक्काशी साफ दिखाई दे रही है, उसको वहां जाके क्या महसूस होता होगा सर? उसको यह बात महसूस करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने और 4 जजेस ने कहा था, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, आप तर्जुमा करके समझा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस 91 एक्ट के बारे में जब वो देखता है उसको तो ये पढ़ ले, इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स, अब स्ट्रेस करो दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स शैल नॉट बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स टू अप्रेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप हिस्ट्री को इस्तेमाल नहीं कर सकते मौजूदा, प्रेजेंट और फ्यूचर को अप्रेस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहां एक आस्था के सामने आपने कानून दिखा दिया, अब आपकी आस्था के सामने अगर कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है तो उस कानून को माने। हां, तो कानून
अगर कानून गलत इस्तेमाल कर रहा है, लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा अब रहा सर है। गलत तो वो सर हाई कोर्ट नहीं, और आप पार्ट सुनिए, और आप पार्टी है, आपको सुनता नहीं है, किसी और को सुन के ऑर्डर देता है, तो क्या सही है गलत है वो? मुझे ये बताया ना सर, ये सारी दलीलें कल मस्जिद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रखी या नहीं रखी? बिल्कुल रखी। उन्होंने कहा एक्स पार्टी फैसला दे दिया, हमको बताया नहीं। पिटिशनर जाकर के गया और बोला उसने ये हमको बाबा मिल गए हैं, शिवलिंग मिल गया, उन्होंने सुरक्षित करा दिया। हमारी उम्मीद है, हमारा प्रेयर है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल जस्टिस करेगा। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इंसाफ करिए, मुकम्मल इंसाफ करिए। और इंसाफ ये कह रहा है कि आप ही का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पार्लियामेंट का 91 का एक्ट है, जो नेचर एंड कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकता। जी अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है जी, हेलो, अच्छा ठीक है सर, ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।